तो हम आए हुए हैं अन्ना टावर पार्क में। तो यहाँ पे एज यूजुअल हमें एआई ने सजेस्ट किया कि पब्लिक होगी जिनसे आप बात कर सकते हैं पॉलिटिकल मुद्दों के बारे में। तो हम यहाँ पे अपना लक ट्राई करने आ गए और लेट्स सी कि होपफुली वी फाइंड समबडी टू टॉक। और मैं आपको टावर दिखा देता हूँ एक बार। ये 1968 में बनाया गया था। वर्ल्ड ट्रेड फेयर होने वाला था उस टाइम, तो उसके लिए इस टावर का निर्माण हुआ था। तो आप ट्राई करते हैं, अगर कोई मिलता है तो बात करते हैं। Excuse me, sir. You know English? Okay, so I am trying to cover elections. I have covered Kerala elections now in Tamil Nadu. So I wanted to know what are the issues of Chennai elections. You're not from Chennai, but Tamil Nadu. So you can speak on Tamil Nadu issues. 2 to 3 minutes. That's all. I have come specifically for that only, to understand the pain points of the common voters here. So if you can, okay. Huh? Acha, okay, no worries, no worries. तो ये था फेल्ड अटेम्प्ट वन। अब हम लोग ट्राई करेंगे। वहाँ पे कुछ अंकल लोग हैं, मुझे लग रहा है कि ये लोग कर सकते हैं। अंकल लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि एक टाइम पे सारे अंकल लोग कौन थे, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। आइए ट्राई करते हैं अंकल लोग से बात करने का। वनकम सर, यू गाइस नो इंग्लिश? नो? तो लैंग्वेज बैरियर आई थिंक। वैसे लगा तो नहीं इन्हें देख के इंग्लिश नहीं आती होगी, बट ठीक है चलो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और क्यूआर कोड जो दिया हुआ है उस पर स्कैन करके सपोर्ट जरूर करें इस पूरी जर्नी को। आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना टैक्सिंग होता है ये। वनकम सर, यू नो इंग्लिश? Yeah, tell me. Yeah, so I'm trying to cover elections. I've covered Kerala elections in detail, and now in Tamil Nadu. Then I'll head to West Bengal. So I wanted to know about the issues of Tamil Nadu election. Is it? Yeah, yeah, one or I'm two. just in a hurry now. A small bite, 1 or 2 minutes. Will. No, I'm just in a hurry. There, one of person is waiting here. I'll get you back. अच्छा, no worries. Okay. हाँ, तो मैं कह रहा था कि क्यूआर कोड पे सपोर्ट जरूर करें। इस पूरी जर्नी में काफ़ी कॉस्ट इनकर होता है, और इधर से उधर ट्रैवल भी करते हैं हम लोग चेक मत जाने के लिए कि भाई कहाँ पे बाइट मिल सकती है। और यकीन मानिए पिछले कुछ दिन से लक साथ नहीं दे रहा है। तमिलनाडु में जहाँ पे भी जा रहे हैं, कोयम्बतूर में जितना अच्छा डे रहा था, वेल स्पेंड डे था वो, मेहनत रंग लाई थी। उसके बाद से थोड़ा आई डोंट नो वाई, हर स्पॉट्स पे जो हमें जाना चाहिए लगातार जा रहे हैं हम लोग। होटल तो केवल सोने के लिए जा रहा है आदमी, बट बाइट्स नहीं मिल पा रही है। मोस्टली लोग कैमरे पे नहीं बात करना चाह रहे हैं, क्या इशू है पता नहीं। एक और ट्राई करते हैं आपके साथ ही। वनकम सर, यू नो इंग्लिश? So like I'm trying to cover elections. I've covered Kerala elections. Now in Tamil Nadu, I'll head to West Bengal soon. I'm a former political consultant. So I wanted to know about the issues of Tamil Nadu election. Quick. I don't know. Seriously, I'm not from this place. Achha. We have recently moved here. Okay. I don't even have my vote here. Acha, okay. You I'm are from Andhra Pradesh. Andhra Pradesh. Okay. Okay. From Hyderabad. We have just moved here 6 Uh, months back. no worries. No worries. I'm not the person. No worries. और ट्राई करते हैं। यहाँ धूप, इतनी भयंकर धूप है कि आप पूछिए मत। और मैंने आपको किस्सा सुनाया ही हुआ है अपने शिपिंग डेज का। तो मेरे फर्स्ट शिप पे हम लोग चेन्नई आते थे। 28 डेज का वॉयज था बे ऑफ बंगाल में, चेन्नई टू चेन्नई का, जिसमें हम लोग
कई जगह और भी जाते थे, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर। तो उसमें जब शिप चेन्नई आता था तो शोरलीव को निकलता ही नहीं था धूप के मारे, और बाकी हर जगह वही लोग लड़ाई करते थे शोरलीव जाने के लिए कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, किसने 1 घंटा एक्स्ट्रा शोर पे टाइम बिता दिया, इस तरीके से। और चेन्नई में सब सोते थे रूम पे, कोई नहीं निकलता था, ये हालत थी। बट अपना काम है स्पेसिफिकली, इसीलिए निकले ही हैं हम लोग, तो उसके लिए अब घूमना तो है ही। बट मज़ा तब आता है जब आपको एक्चुअली मिले इनसाइट्स इस तरीके से। अ, देखते हैं यार और कहीं, इधर तो रोड है पूरी, सेकंड एंट्रेंस होगी मेरे ख्याल से। और एक तो इस तरीके के पार्क में अ, जोड़े भी बैठे रहते हैं, तो उनको भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते आप। उनको इंग्लिश आती भी होगी बट आप ऑब्वियसली नहीं जा सकते उनके पीछे। अपने काम के लिए किसी और का पीस ऑफ माइंड क्यों बिगाड़े हम लोग। देखते हैं, यहाँ कुछ लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं इनका, लेकिन वॉलीबॉलर्स क्या बताते हैं हम लोग को, ट्राई करते हैं बात करने का। आज मंगलवार का दिन है, बजरंग बली जी का दिन है। हाँ, गेम चल रहा है पीछे, तो इनसे बात करने का ट्राई करता है। ये तो हैंड बॉल है शायद, वॉलीबॉल नहीं है। Excuse me, you know English? Yeah, I know English. अच्छा, okay, so I'm trying to cover the. We're playing. So after playing, can I just अच्छा, okay, in what, how much time would you be free? another half an hour? maybe? हाफ एन आवर, अच्छा ओके, no worries. हाफ एन आवर तो हम यहाँ नहीं स्पेंड कर सकते, क्योंकि हमें अब जाना है जयललिता जी का जो घर है वहाँ पे। और कल रात को एक्चुअली वहाँ जाना था, जब मैं डीएम के ऑफिस गया था हेडक्वार्टर्स, उसके पास में ही था वो। बट बैक टू बैक और भी स्पॉट्स थे, और ऑन द स्पॉट एआई ने कुछ और सजेस्ट कर दिया, तो मैं वहाँ से उसी स्पॉट पर निकल गया। तो यहाँ कुछ यंगस्टर्स हैं, इनसे बात करने का ट्राई करता है। Excuse me, you guys know English? No, I know English. No? अच्छा, no worries. Yeah. No? Okay sir. यहाँ 2 लैंग्वेज पॉलिसी में दूसरी लैंग्वेज कौन सी है भाई? खैर, एक दो जगह और ट्राई करते हैं हम लोग यहाँ पे, एक दो लोगों से और, क्योंकि फिर हमें अपना दिन को यूटिलाइज भी करना है, बाकी जगह भी जाना है। बट ये वीडियो मैं इसीलिए डाल रहा हूँ ताकि आप लोग समझें ग्राउंड की जो रियलिटीज़ होती हैं। और बार बार मैं दोहराता हूँ, अगर आप एक पूरी टीम के साथ कहीं पहुँचेंगे तो फिर वैल्यूएशन आपका एकदम स्पाइक कर जाता है, तो फिर लोग खुद आना चाहते हैं फीचर करना, कि ज़रूर कोई बड़ा सेटअप है तो कहते नहीं ऊंची दुकान होगी तो पकवान अच्छा होगा, हालांकि कई बार फीका ही होता है, बट दैट्स हाउ इट वर्क्स। Excuse me, you guys know English? Yeah. अच्छा, okay, so I'm trying to cover elections. I've covered Kerala elections. Now I'm in Tamil Nadu. Okay. I'm a former political consultant, so
I wanted to know about the issues of Tamil Nadu. You guys are young youth, so that's the. Actually, yeah, but we don't want to specify any issues related to this. Acha, okay, you can in general In tell. general, I'll be saying, will not specify. Yeah, as however you want, है ना? You're from which state? I am from Kashi. Kashi. So we are finally joined by your good name, Nayan. Nayan. Yeah. So Nayan, Tamil Nadu elections are coming up. Yes. How do you feel about them? Like, will TVK make an impact, or how it will go? Actually, both are strong party. DMK and TVK are strong party, and they are doing good on themselves. We can't judge like a particular party will be getting winning. So just I can wish them both that they do well, and whomsoever win, just I wish that they do wonder for the society. All right. And as youth of Tamil Nadu, what are your expectations from the government? From government side, one thing, education system should get changed. There are some like competitive exams where there's a discrimination between the categories. Like for example, cutoff is more high, and somewhere seating arrangements are getting disturbed. Exams are not conducted on so and so date. So I request to government that make some systematic arrangement for the education. All right. And how about the jobs and all? Job inflation, any issue like that is there, or is it all fine? No, the inflation is there. Unemployment is still prolonging in Tamil Nadu and even in country of India. But okay, governments are taking some leisure steps and schemes also they have been developing. All right. And what do you think of the national level politics? Like, do you think BJP is doing good job, or like was Congress better, or how do you feel about it? No, I don't want to judge by stating that who is better and who is not better. But yeah, BJP is doing good in this state. Okay. So the current geopolitical scenario, which is the Gulf War and everything, do you think the government is handling it fair enough? Not fair enough because still the problems are prolonging, and even government wants to stop this thing because they know what will be the impact in the future. But somewhere other countries are not cooperating, so there is no cooperation among the countries. All right. Okay. Thank you. Thank you. तो ये पहला हमने किया और ट्राई करते हैं. Excuse me, you guys know English? No, अच्छा, no. इंग्लिश का इशू है. बाकी अगर मैं अपनी राय बताऊं तो नेक टू नेक ही है, जो मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ. अभी भी क्लियर नहीं है कि डीएमके की स्मूथ राइड होगी कि नहीं. हालांकि एक पूरा सेक्शन ऑफ मीडिया है जो आप जानते ही हैं कि फुल अटेम्प्ट कर रहा है ऐसा दिखाने का कि स्मूथ राइड है, ताकि जो फेंस सिटर्स हैं, जो स्विंग वोटर्स हैं, वो उधर ही निकल जाए कि हाँ ठीक है, अगर यही लोग वापस आ रहे हैं तो हम भी इन्हीं को वोट दे देते हैं, जरूर कुछ अच्छा ही होगा. बट ऐसा ग्राउंड पे है नहीं. ग्राउंड पे इक्वल नंबर ऑफ वॉइसेस हैं. AIADMK में EPS से कमबैक को लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं. TVK पार्टी जो आ रही है वो किसका वोट काटेगी फाइनली कोई बहुत ही कॉन्क्रीटली नहीं कह सकता है. वो यूथ भी हैं, वो क्रिश्चियन भी हैं, वुमेन्स के बीच में भी पॉपुलर फेस हैं वो, और इन सब के ऊपर पॉलिटिकली उनका कोई भी अभी तक रिकॉर्ड नहीं है. ऑब्वियसली ही हैज अ क्लीन स्लेट. तो कई बार लोग ये भी अवॉइड करना चाहते होते हैं कि एकदम ही 2 साल बनी है पार्टी, 2 साल हुए हैं पार्टी को बने हुए,
मदुरई से लॉन्च हुई थी जहाँ से हम आ रहे हैं, तो तुरंत ही मौका देना थोड़ा रिस्की ना हो, तो इसलिए देखते हैं क्या होगा। तो इलेक्शन टफ है, ग्राउंड से मैं आपको यही बताना चाहूँगा, वन साइडेड नहीं है कुछ भी। आओ एक लास्ट वो ट्राई करके विल रैप इट अप। Excuse me, वनकम, you guys know English? No, Hindi. हिंदी? हिंदी आता है? आप लोग तमिलनाडु से हैं? हाँ, तमिलनाडु। अच्छा, okay. So I am covering elections. I have covered the Kerala elections. अच्छा, अच्छा। Now I'm covering Tamil Nadu, and then I'll head to West Bengal. I'm a former political consultant. तो मुझे कुछ बाइट्स चाहिए थी कि तमिलनाडु इलेक्शन में इस समय क्या चल रहा है, क्या टीवी के पार्टी इम्पैक्ट करने वाले। हम नेपाल से है, हमको उतना नहीं, आप कोई बात नहीं, आप तो नेपाली है, पूरा नेपाल है। आप भी नेपाली हैं? तीनों नेपाल है। अच्छा ठीक है, तो आप यहाँ रहते हैं? हाँ, इधर रहते हैं। कब से रहते हैं आप? हम तो हो गया 14-15 साल हो गया। 14-15 साल हो गया, तो यू कैन स्पीक। आई थिंक यू गाइस आर, मतलब यहाँ के सब वो अवस्था सब ठीक है। मैं, हाँ बताइए। सब ठीक है, सब अच्छा है। अभी तक कोई भी परवाह नहीं है, सब अच्छा है। सब स्वरोजगारी वो कर रहा है, वो कर रहा है, काम कर रहा है, सब बराबर है, हमारे सब बराबर है। अच्छा ओके। हाँ। और जैसा मीडिया में दिखाया भी जाता है और कई जगह जैसे रिपोर्ट किया जाता है, वो एक बाहर का आदमी वर्सेस यहाँ का आदमी नहीं हो जाता है, एक नॉर्थ का आदमी है या कहीं का। तो आप तो नेपाल से हैं आप लोग, तो आप लोग को यहाँ कभी ऐसा कुछ फेस हुआ कि आप बाहरी हैं तो आपको कभी? नहीं, अभी तक कोई कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है। कभी नहीं हुआ? यहाँ पे सुकून से अच्छे से आप लोग अपना सब सारा अच्छा है, काम सब कर अच्छा है, सब रहे हैं। अच्छा काम, रोजगारी सब अच्छा मिल रहा है। अभी तक अच्छा है। बढ़िया। तो आप लोग क्योंकि 15 साल से हैं, तो आपने AIADMK को भी देखा होगा, DMK को भी देखा होगा पावर में। वो तो देखा है, मालिक से जाता है, वो देखता है, उसमें हम के ऐसे ना जरूरत नहीं है उसे जाने का, बोलने का, अपना काम में धंधा भी है, सब वो है, उतना नहीं है। इंटरेस्ट नहीं लगता है, मतलब स्टेबिलिटी सेम ही रहती है। आप हाँ, कहना same चाहते हैं रहती कि है, AIADMK हो चाहे DMK हो, हाँ, चीजें ओवरऑल सेम रहती हैं आप लोग के लिए। हाँ, ये ऐसा सही है। अच्छा ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मोस्टली लोग बचना चाहते होते हैं क्योंकि बाहर से भी हैं, तो सब आप समझ ही रहे हैं। मैं अपने बारे में बताऊँ आपको, ओवरऑल तो मुझे यहाँ ऑब्वियसली बहुत मज़ा आ रहा है घूमने में, केरला। फिर यहाँ पे मेहनत है, धूप है, काम भी है, सब कुछ है। बट पॉइंट है कि कल्चर्स आपको देखने मिलते हैं, तमाम चीज़ें मिलती है, यही सब एक्सपीरियंस है। वो होटल्स में और एकदम जो टूरिस्ट स्पॉट है, केवल वहीं पहुंचे, वहीं से घूम के निकले, तो उससे आप पिकअप नहीं कर पाते ग्राउंड कैसे ऑपरेट करता है। बट कई जगह ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जहाँ पे डेलिबरेटली चाह के भी, जिनको लैंग्वेज आती भी है, हिंदी या इंग्लिश, वो कहते हैं ना कि नहीं इंटरटेन कर रहा है आपको। कभी कभी इरिटेटिंग होता है, बट दैट इज लाइक कि बहुत ही मिनिमम एक डेल्टा एक्स चंक है, तो उसकी वजह से आप पूरा स्टेरियोटाइप नहीं कर सकते। बट कभी कभी तो इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं, क्योंकि आप शायद दिखने से अगर बाहर के लगते हो उन लोगों को या जो भी, अपने लिए तो देखो जितने भी नेशनलिस्ट, सबको पता है कि पूरा जो भारत है उसकी प्रॉब्लम सेम है, उसके जो एनिमीज हैं सेम है। हम बाहर जाएंगे तो हमारे साथ जो जेनोफोबिया, डिस्क्रिमिनेशन होगा, वो सेम ही पेडेस्टल पर रखते होगा कि ये इंडियन है, और ऐसा होता ही है। मैं तो मर्चेंट नेवी में रहा भी हूँ, तो हमारे क्रू में हर कोई था, मलयाली थे, तमिल थे, आंध्रा के लोग थे, गुजराती थे, हर जगह से हम लोग मिक्स निकलते थे साथ में फैमिली की तरह। और साथ ही में होता था हमारे साथ, चाहे डिस्क्रिमिनेशन हो चाहे कुछ भी हो। और हर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हर भारतीय का ही है, बट कुछ रीजनल सेंटिमेंट्स इस तरीके से रहते हैं कि कभी कभी ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो कि शायद नहीं होना चाहिए। बट अगेन हम लोग को अपना लार्जर वो रखना पड़ेगा हमेशा दिल, ताकि हम उस बहाव, उस सेंटिमेंट में ना बहें कि हाँ ऐसा कुछ सच्चाई है कि कोई अगर बाहर से आता है तो उसके साथ ऐसा इंसिडेंट, मतलब डिस्क्रिमिनेशन जानबूझ के किया जाता है। स्पोरेडिक केसेस हर जगह होते हैं। और एक अंकल जी हैं, उनसे भी बात करने का ट्राई करता है। Vanakkam sir, you know English? Sir, so I am trying to cover the elections. I have covered the Kerala elections, the Tamil Nadu. Now I will head to West Bengal, and I am a former political consultant. So I wanted to know few things about Tamil Nadu elections. Can we speak for a few minutes? Okay. Thank you.
So, so we are joined by, sir, your good name, sir. Tamil Maran. Tamil Maranji. Sir, what are the issues of Tamil Nadu elections and Chennai? Issues for every election, the issues are remain same thing, like good water, drinking water facility, basic amenities like good roads, transportation, and good education for all. That is the main core issues exist in Tamil Nadu as far as Tamil Nadu is concerned, and almost, and of course employment for educated people, youth. That is the main thing. Okay, sir. And like this time, this TVK party, new party is coming. Mm. What do you reckon of that? Oh, that's in Tamil. They used to say tarkuri. That means Ah. they themselves know what they are doing. These are cinema gimmicks. So these people will go on here and there, and they will raise, and they will not come for casting their votes even. I'm telling you, this is what going to happen. Acha, okay. So do you see the fight as a bipolar fight only, AIADMK Yes, versus yes, DMK? yes, definitely. And who has better chances this time around? Yeah, I don't belong to any party, but my general opinion is that there is a edge for DMK. That's all. Edge. I can say that there is a small edge over ADMK for DMK. Small I don't know. It may happen. It may go either side. Ah. But at present, the edge is in favor of DMK. Okay, sir. And the voters of Tamil Nadu, the educated voters, what do they vote for? The candidate, the party's ideology, or the CM face, or local issues? What is it? See, the main percentage of the people who are going to decide the fate of the party is general people who are not favor of DMK or in favor of ADMK. Those who are, I mean, they normally don't belong to any political party. Such percentage of people only going to decide the fate of the party. That percentage of people right now will go in favor of DMK because of the BJP's what they call Alliance. BJP's alliance, and their political power center exists always at central Delhi only, not in Tamil Nadu. Okay. And they don't do any favor for Tamil Nadu people. They always take care of other states only. Though we are giving surplus share of tax to the central government, they are not doing any favor thing for Tamil Nadu. All right, sir. So in general, like how BJP or the NDA government is handling the central government, do you like it, or do you think ki some changes needed? No, the BJP government functioning is okay. There is no doubt in that. But they should give equal political power and equal contribution to all states of India. Not only to those states they are favoring BJP, they are only concentrating the development and other things. That should not be there. That should not. Okay, sir. And Rahul Gandhi, how do you see him as the face of Congress? Do you think he should continue, or he should, like, so many elections he has already lost? Should he, some other face should come up for Congress? Some other face should come up for Congress, but even then Rahul Gandhi is a better choice for Congress as of now, I think so. Okay, because of the family legacy? Yes, family legacy, and moreover, their family, yeah, what you said is correct, because their family, they lost everything for the people of India, not for their own sake. They have done everything for the betterment of Indian government. All right, sir. Okay, thank you. Okay, thank you. So ये आपने सुना सर को. So we are joined by your good name, sir? Akim. Akhil. Okay. Yeah. And your good name? Shamini, sir. Sham. Okay.
Tamil Nadu elections are coming, so who's better chances, AIDMK or DMK, or is the TVK party going to make an impact? Actually, current situation, it should be like most of the people support for TVK actually. So we are also the support for TVK. Acha, okay. All the time before we support like DMK, but this time we can give some chance to new person. So what will be happen in next 5 years? So that's the reason. Okay. What do you think TVK will do different from DMK? It's okay. What do you make of Tamil Nadu politics? For you, what is the reason to vote for a government? A simple question. தமிழ் கூட சொல்லுவோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தமிழ்ல பேசு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை You can speak in Tamil also. Okay, no worries, no worries. You can answer the same question. Yeah. What do you guys see while voting? Like actually like other than the DMK, like they give some new things to younger person for what will say like for employment. Then it's like so much of nowadays actually the for there is no having safety for ladies actually. Okay. So we trust like TVK will do that things actually clearly. So that's the reason. And why not AIADMK? They are more legacy party. Maybe they can administer well. But we can't tell like that actually. Like before days and all, they can do all the things and all. But nowadays, like what will say, the people will change, so they have also changed it. Okay, okay. And how about the national parties here, BJP and Congress? What are their chances? I support for Congress. Congress. Acha, okay. You like Rahul Gandhi over Modi? Yeah, Rahul Gandhi. Acha, Rahul Gandhi. And what are the chances? BJP is trying very hard to gain seats here. Any chances? It's like not 50-50 also. It's like around 10 of the 1 or 2%. Acha, okay. So you are saying कि In Tamil Nadu. Actually, I'm Nadu. saying in Tamil Tamil Nadu. But apart from that Tamil Nadu, they have more voice in north side actually. But south side, they have like Congress will have more sound from BJP actually. Acha, okay. All right. Thanks, bro. All right. Thank you.